हाँ, हम लोग प्रीवियस पेपर कर रहे हैं, ठीक ना। 2024 में जो पेपर आने वाला है उसी क्रम में सारे प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन उसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, सी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, और डी है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन 2016 में इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन 13 दिया हुआ है कि यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके शिक्षार्थी समस्या समाधान कौशल द्वारा प्राप्त कर लें तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें क्या हो? पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना। बी ड्रिल और अभ्यास, सी प्रत्यास्मरण, रटना और समझना। बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्र। देखो ये रटना तो हो नहीं सकता, सी ऐसे ही गलत है। बहुविकल्पी ही केवल नहीं हो सकता, ये भी गलत है। इसमें से क्वेश्चन 13 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछना, तर्क और निर्णय लेना, ये राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ए। क्वेश्चन नंबर ये भी 16 में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन 14। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ए अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। बी अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। और सी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवी की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। और डी है एक प्रभावी आकलन युक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 देखिए, दिया हुआ कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक सोच करता है और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण हैं। तो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ इसका ए बी सी 4 ऑप्शन है। ए बी सी डी सही है कि ए बी सी डी चारों सही है कि ए बी सी सही है कि ए बी डी सही है? इसमें से बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ही सही है, ठीक ना। बी सी डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? पहला है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। और सी है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावलियों का प्रयोग करना। और डी है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो क्वेश्चन 16, तो क्वेश्चन 16 का कौन सा राइट बताइए, कमेंट में बताइए, जल्दी करिए। तो 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पृष्ठ अवशेषण तथा
साधन साक्ष्य विशेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, प्रकार्य प्रकारतक स्थिरता और बस। इसमें से बताना है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। सृजनात्मक, बी सौंदर्यबोध, अमूर्त, तार्किक। 4 ऑप्शन है, तो तार्किक डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एक समस्या क्वेश्चन नंबर 19, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संपत्ति को किसने प्रभावित किया है? ए है कोहलर, बी है हल, डी है कैल्डलर और डी है विक। तो क्वेश्चन 19 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह के प्रोत्साहित कर सकता है? किस तरह प्रोत्साहित कर सकता? ए है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। बी पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण के करने पर बल देकर। और सी है बच्चों की समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों की व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। तो देखो ये डी हो नहीं सकता, ये व्याख्या करने का रहा है, ठीक ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक ना। इसका आंसर हम बताएंगे नहीं, आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 21 ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 22। तो बस यहीं तक रहने दीजिए।